नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मर्त्यावतारे मनुजाकृती हरिं समाधिदेहं रमणीय देहिनां धनुर्धरं परमविशाललोचनं भजामि नित्यं न परान भजिष्ये। मनुष्य लोकामध्ये रामप्रभूंना अवतार धारण केला, मर्त्य लोकामध्ये अवतार धारण केला, मनुज स्वरूपामध्ये अवतार धारण केला। सुंदर स्वरूप असं प्रभूचं, कमल समान नेत्र, कोदंडधारी, महान पराक्रम जीवनामध्ये प्रगट करणारे मर्यादा पुरुषोत्तम यांनी दिव्य चरित्र केलं। हे राम, कदापि मला आपलं विस्मरण ना पडो। हरी हरी। सुंदर कांडातला प्रसंग आहे। विभीषणजी महाराज आणि हनुमानजी महाराजांची भेट झाली आहे। हनुमानजी महाराजांची भेट झाल्यानंतर विभीषणजी महाराजांना खूप आनंद झालेला आहे आणि तो आनंद विभीषणजी महाराज प्रगट करतात, आपला विश्वास प्रगट करतात। अब मोही भा भरोसा हनुमंता। अब मोही भा भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। रावणाचे धाकटे बंधू होते विभीषणजी महाराज। पुलस्त्य कुळामध्ये जन्म आहे। 3 बंधू आहेत, तिघांचे वेगवेगळे स्वभाव आहे। रावण हा जगत जेता आहे, सगळ्या जगाला जिंकला आहे रावणानं। सगळी सृष्टी अधीन करून टाकली आहे। फार प्रचंड प्रभाव आहे रावणाचा आणि अधिकार प्राप्त झाल्यानंतर सगळ्या जगाचं ते ऐश्वर्य प्राप्त झाल्यानंतर फार उन्मत्त झाला। वरदान प्राप्त केलेलं आहे। शिव भगवानचं वरदान तर आहेच, पण ब्रह्माजीचं सुद्धा वरदान प्राप्त केलेलं आहे। शक्ती प्राप्त झाल्यानंतर नम्रता आली पाहिजे, लीनता आली पाहिजे, पण रावणाच्या बाबतीत तसं घडलं नाही। शक्ती प्राप्त झाल्यानंतर तो उन्मत्त झाला, समस्त लोकांना अधीन केलं, त्यांना तो त्रास द्यायला लागला।
त्रास देण्यामध्ये त्याला आनंद यायला लागला. तो रावण, त्याचा बंधू कुंभकर्ण, जो अनंत काळापर्यंत झोपत राहतो आणि जागा झाला की प्रचंड भक्षण करतो, अपेयाचं पान करतो, जो निद्रिस्त आहे. आणि तिसरे बंधू विभीषण आहेत, ज्यांनी परमात्म्याला भक्ती मागितलेली आहे, अनन्य भक्ती. निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म, निर्धार हे वर्म चुको नये. निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म, निष्काम हे वर्म चुको नये. निर्धार हे वर्म चुको नये. निष्काम निश्चळ विठ्ठली विश्वास, निष्काम निश्चळ विठ्ठली विश्वास. पाहू नये वास आणि काची, तुका म्हणे ऐसा कोण उपेक्षिला, नाही ऐकिला ऐसा कोणी. जो कोणी परमात्म्याला शरण गेलेला आहे, अनन्य निष्ठेनं ज्याने परमात्म्याची भक्ती केलेली आहे, त्याची उपेक्षा केली परमात्म्यानं, असं कधीही घडलेलं नाही. जेव्हा विभीषणजी महाराज आणि हनुमानजी महाराजांची भेट झाली, त्या भेटीमध्ये अद्भुत प्रसंग घडला. लंकेमध्ये प्रविष्ट झाले हनुमानजी महाराज, सूक्ष्म रूपानं आले, सगळ्या लंकेचं निरीक्षण केलं. रावणाची ती लंका सर्वत्र दृश्य पाहून हनुमानजी महाराजांना विभीषणजी महाराजांच्या घरासमोर आल्यानंतर आनंद झाला. सुंदर ती गृह रचना पाहिली, अगदी द्वाराच्या समोरच तुळशी वृंदावन पाहिलं. वैष्णव भक्तांचे सगळे चिन्ह तिथे दिसायला लागले. आणि त्याच वेळेला विभीषणजी महाराज जागे झाले. द्वार उघडलं, समोर हनुमानजी महाराजांना पाहिल्यानंतर त्यांना परम आनंद झाला. एका वैष्णवाची भेट झालेली आहे, आज आपल्यावर कृपा झाली. वैष्णवाची भेट झाली म्हणजे आपल्यावर कृपा झाली, असं विभीषणजी महाराज समजायला लागले. हनुमानजी महाराजांना प्रश्न केला आणि हनुमानजी महाराजांनी उत्तर दिलं, आपला परिचय दिला. आणि तो परिचय ऐकल्यानंतर आज खरोखर परमात्म्याची कृपा आपल्यावर झाली. अवमोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता. हे हनुमानजी, हनुमानजींनी आपलं नाव सांगितलं होतं, स्वतःचं नाव सांगितलं होतं. आधी रामकथा सांगितली, मग स्वतःचं नाव सांगितलं. स्वतःचं नाव रामकथा सांगण्याच्या आधी सांगितलं नव्हतं.
प्रभू रामचा परिचय दिला होता, मी राम प्रभूचा भक्त आहे, त्यांनी माझ्यावर कृपा केलेली आहे, त्यांनी मला पाठविला आहे. आणि जेव्हा विभीषणजी महाराजांना हा प्रत्यय आला की या संताची भेट झाली आहे, हनुमानजी महाराजांमध्ये लीनता आहे, नम्रता आहे. हनुमानजी महाराजांनी जेव्हा परिचय दिला तेव्हा लक्षात आलं परम वैष्णवाची भेट झाली. अंतःकरणामध्ये भरोसा निर्माण झाला. अब मोही भा भरोस हनुमंता बिनु हरी कृपा मिलही नहीं संता. आता मला विश्वास निर्माण झाला की हरीची कृपा झाल्याशिवाय, परमात्म्याची कृपा झाल्याशिवाय संताची भेट होत नाही. हनुमानजी महाराजांना विभीषणजी महाराजांनी ओळखलं. हनुमानजी महाराजांनी लीनतेनं सांगितलं होतं की मी तर वृक्षावर राहणार आहे, झाडांचा पाला खाणार आहे, पण माझ्यावर त्या स्वामीनं कृपा केली. काही साधन नाही माझ्या जीवनामध्ये, काही साधना नाही, काही तपश्चर्या नाही. संत महात्मे आपले सद्गुणाचं बखान करत नाही, स्वतःच्या सद्गुणाबद्दल कधी बोलत नाही. भाषा फार मधुर आहे, भावनिष्ठ वर्णन करत आहे. विभीषणजी महाराजांच्या लक्षात आलं की हे महान भक्त आहेत, यांच्या जीवनामध्ये जो परमात्मा कृपेचा क्षण आलेला आहे तो माझ्या जीवनात कधी येईल, कधी मला तो आनंद प्राप्त होईल. पण आज संताची भेट झालेली आहे. संत भेट झाली याचा अर्थ असा की परमात्म्याची कृपा होणार आहे. हनुमानजी महाराजांनी विचारलं होतं की विभीषणजी महाराज, या भयंकर लंकेमध्ये तुम्ही राहता कसे? किती कठीण आहे या लंकेमध्ये राहणं. चारही बाजूला दुष्ट आहेत, आचारहीन आहेत, विचारहीन आहेत, चरित्रहीन आहेत, भयंकर स्वभावाचे, क्रूर, घातकी आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये तुमच्यासारखे संत कसे राहतात? आणि विभीषणजी महाराजांनी फार सुंदर उत्तर दिलं की हे हनुमानजी, 32 दातांच्या मध्ये जशी जीभ राहते तसे आम्ही राहतो. दात कठोर आहेत, जीभ कोमल आहे, पण जीभ शेवटपर्यंत राहते, दात मात्र शेवटपर्यंत राहत नाही, ते खंडित होतात. नम्र लोक, लीन लोक हे राहतात. दुष्ट दुर्जनांचं अधपतन होतं. एक शिष्य आपल्या गुरुकडे आले. आपल्या गुरुला विनंती केली, मला काहीतरी उद्बोध करा, मला काही संदेश द्या. गुरु म्हणाले नंतर या. नंतर गेले. पुन्हा गुरु म्हणाले नंतर या. पुन्हा गेले. पुन्हा गुरु म्हणाले नंतर या. करता करता बरीच वर्ष निघून गेली. आणि एक दिवस गुरुनेच बोलावून घेतलं, आता या.
वार्धक्य आलेलं होतं, अंतकाळ जवळ आला होता, शरीराचा अंतकाळ. आणि गुरुनी त्या शिष्याला आपलं मुख उघडून दाखवलं. शिष्याला संकेत केला, मुखामध्ये पहा. शिष्याने मुखामध्ये पाहिलं आणि नंतर विचारलं, समजलं का? शिष्य म्हणाला, नाही समजलं. गुरुदेव म्हणाले, अरे मुखामध्ये आता दात आहेत का शिल्लक? तो म्हणाला, नाही, दात तर नाहीत. मग काय आहे? जीभ आहे. गुरुनी सांगितलं की जे कठोर होते ते सगळे निघून गेले. आता केवळ जीभ राहिली आहे, ती कोमल ती जीभ राहिलेली आहे. जगामध्ये जशी जीभ राहिली तसं राहावं, लीनता धारण करावी, मधुरता धारण करावी, मधुर शब्दांचा उच्चार त्या जिव्हेनं करावा. विभीषणजी महाराजांनी विनंती केली हनुमानजी महाराजांना, आणि हनुमानजी महाराजांनी विभीषणजी महाराजांना दिव्य उपदेश केला. दोन भक्तांची भेट झाली. हरी हरी. परमात्म्यावर अनन्य निष्ठा पाहिजे, जशी हनुमानजी महाराजांची आहे. आपल्या अंतकरणातला भाव एक भाव असला पाहिजे, तो विठ्ठलच माझा सखा आहे, तो विठ्ठलच माझी माता पिता मित्र बंधू आहे, विठ्ठल माझं सर्वस्व आहे. भक्ताची ही निष्ठा हाच स्वधर्म आहे. अंतकरणामध्ये जो परमात्मा भक्तीचा निर्धार आहे तो मात्र चुकू द्यायचा नाही, तो ढळू द्यायचा नाही. त्या विठ्ठल भगवानची कृपा आहे. अनंत आनंदाचे दाता आहेत पांडुरंग भगवान. निष्काम भक्ती पाहिजे, काही मागणं नाही, कोणती वस्तू मागणंच नाही. ओम निष्काम निश्चळ, जी ढळत नाही, भाव ढळायला नको. निष्काम निश्चळ विठ्ठली विश्वास, पाहो नये वास आणि कांची. महाराज उपदेश करतात की निष्काम भक्ती पाहिजे, काही मागणं नाही परमात्म्याला. परमात्मा मला हे दे ते दे ते दे, पदार्थ मागणं ती सुद्धा भक्तीच आहे. काही लोक धनाकाराने भक्ती करतात, त्यांना धन मिळालं पाहिजे, धनासाठी भक्ती करतात. पद मिळालं पाहिजे, प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे, मान मिळाला पाहिजे, मान्यता मिळाली पाहिजे, जगामध्ये लौकिक वाढला पाहिजे, कीर्ती वाढली पाहिजे, यासाठी भक्ती मागतात. भक्तीचा आडंबर करतात. बाह्य रंगानं भक्त होता येतं, कोणालाही होता येतं, फार सोपं आहे. गंध धारण केलं, माळा धारण केल्या, भक्तासारखा पोशाख केला, बहिरंगानं भक्त झाला, पण अंतरंगानं थोडाच झाला. अंतरंगानं होण्यामध्ये अर्थ आहे, बहिरंगाने असो नसो.
हो. आणि अंतरंग बदललं की मग बहिरंग सुद्धा बदलतं. जगद्गुरु तुकाराम महाराजांना पाहता बरोबर अंतकरणामध्ये भक्तांच्या दिव्य भाव निर्माण होत असे. आणि महाराजांच्या वाणीमधून जेव्हा शब्द प्रगट होत असत ते अगदी अमृताचा वर्षाव करणारे. फार दिव्य वाणी, अर्थभरीत. रामप्रभूनं हनुमानजी महाराजांना ताबडतोब ओळखलं होतं. त्यांच्या वाणीवरून ओळखलं होतं. ते जे बोलले त्यावरून ओळखलं होतं. त्यांच्या वाणीमध्ये जो भाव प्रगट झाला होता त्या भावावरून ओळखलं होतं. ऋष्यमुख पर्वताच्या जवळ ही भेट झाली होती. भयभीत सुग्रीवानं हनुमानजी महाराजांना पाठवलं. भयभीत सुग्रीवानं हाक मारली, हे हनुमान पहा, पर्वताच्या पायथ्याशी दोन योद्धे दिसत आहेत. आणि हनुमानजी महाराजांनी तिथून पाहिलं. एका वृक्षाखाली रामप्रभू विश्राम घेत होते आणि लक्ष्मणजी महाराज उभे होते. सुग्रीव म्हणाले, हे हनुमान जा, जरा पाहून या, शोध घेऊन या, ते कोण आहेत. वालीनं नाही ना पाठवले, कारण वाली माझा बंधू माझा नाश करण्यासाठी आतुर झालेला आहे. त्याने तर नाही ना पाठवले. हरी. निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म, निर्धार हे वर्म चुको नये. ताबडतोब जा हनुमानजी आणि शोध घेऊन या. आणि ऋष्यमुख पर्वतावरून हनुमानजी महाराज खाली आले. विप्र रूप धारण केलं, भक्ताचं स्वरूप धारण केलं, वैष्णवाचं स्वरूप धारण केलं. मस्तकावर त्रिपुंड धारण केलेला आहे. गळ्यामध्ये तुळशी माळा आहेत. हात जोडून उभे राहिले रामप्रभूच्या समोर. आणि रामप्रभूला विनंती केली की प्रभू आपण कोण आहात. या कठोर भूमीवर चरण ठेवणारे, कोमल चरण असलेले आपण कोण आहात. आप भगवान नरनारायण तर नाही ना. माझा उद्धार करण्यासाठी तर नाही ना आले. आणि ती शास्त्र शुद्ध वाणी, भावपूर्ण वाणी रामप्रभूंनी ऐकली आणि रामप्रभूंनी आपला परिचय दिला की अयोध्येचे राजे दशरथजी महाराज, त्यांचे पुत्र श्रीराम आणि लक्ष्मण आम्ही आहोत. पितृ आज्ञेनं वनामध्ये आलो आहोत. आणि हा परिचय देता बरोबर हनुमानजी महाराजांच्या लक्षात आलं, हेच आहेत माझे इष्ट. पहिल्या भेटीमध्येच ओळखलं, हे माझे इष्ट आहेत. रामप्रभूच्या चरणी दंडवत केला, आपला परिचय दिला. श्री सीताजीचा समाचार कळला. हनुमानजी महाराज म्हणायला लागले की आपलं दुःख आणि सुग्रीवाचं दुःख हे सारखं आहे. आपण सुग्रीवासोबत मित्रता करावी आणि मग सीता शोधाला वानर जातील, श्री सीताजीचा शोध घेऊन येतील.
आणि मग आपण पुढलं कार्य संपन्न करावं. वाली हा सुग्रीवाचा भाऊ आहे. किष्किंधेचं राज्य वालीच्या ताब्यात आहे. सुग्रीव हा वालीच्या भयानं या पर्वतावर निवास करीत आहे. सुग्रीवाचं दुःख ही फार भयंकर आहे. आपण सुग्रीवासोबत मित्रता करावी. रामप्रभूनं पर्वताकडे पाहिलं. सर्व शक्तिमान परमात्मा काहीही करू शकतात, पण हा मनुज अवतार आहे. मनुष्य रूपामध्ये अवतार धारण केलेला आहे. आचरण मनुष्यासारखं करायचं आहे. जगाच्या समोर एक आदर्श प्रस्थापित करायचा आहे. धर्माचं महात्म्य प्रगट करायचं आहे. प्रभू पर्वताकडे पाहायला लागले. हनुमानजी महाराजांच्या लक्षात आलं. प्रभू विचार करत आहे पर्वत कसा चढायचा. आणि हनुमानजी महाराजांनी विनंती केली, प्रभू मी आपल्याला घेऊन जातो. उजव्या खांद्यावर रामप्रभूला बसवलं, डाव्या खांद्यावर लक्ष्मणजी महाराजांना बसवलं आणि क्षणात पर्वत चढून गेले हनुमानजी महाराज आणि तिथे खांद्यावरून प्रभूला उतरवलं. एवढं बल आहे परमात्म्याला आपल्या खांद्यावर धारण करण्याचं बल. बलबुद्धी निदान आहे. ज्ञानीनाम अग्रगण्य आहेत. फार दिव्य चरित्र आहे. सगळ्या सद्गुणाचं आगार आहे. सगळे सद्गुण एका ठिकाणी येत नाहीत. एखाद्याच्या जवळ बल असतं तर बुद्धी नसते. एखाद्याच्या जवळ बुद्धी असते तर बल नसतं. बल प्राप्त झालं, बुद्धी प्राप्त झाली, पण विद्या नसते. एक गुण असतो तो दुसरा नसतो. पण हनुमानजी महाराज सकल गुण निधान आहेत. रामप्रभू आणि लक्ष्मणजी महाराजांना तिथे सोडलं आणि नंतर हनुमानजी महाराज गुहेमध्ये गेले. सुग्रीवाला सगळा प्रसंग सांगितला. सुग्रीवाच्या मनावर हे बिंबवलं की आता प्रभूची शरण घेण्यामध्ये तुझं कल्याण आहे. तुझं दुःख ते दूर करू शकतात. आणि अग्नीच्या साक्षीनं रामप्रभू आणि सुग्रीवाची मित्रता झाली. अग्नीच्या साक्षीनं प्रभूनं सुग्रीवाला मित्र म्हणून स्वीकार केलं. तुझे दुःख दूर करीन शब्द दिला. आणि मग प्रभूची आज्ञा प्राप्त झाल्यानंतर, रामप्रभूची आज्ञा प्राप्त झाल्यानंतर मग सुग्रीवानं आव्हान केलं वालीचं, ज्याने किष्किंधेचं राज्य सगळं आपल्या ताब्यात घेतलं होतं. स्वतःच्या बंधूला बेदखल करून टाकलं होतं. स्वतःच्या बंधूला मारून टाकणारा होता. इतकी क्रूरता त्या वालीमध्ये होती. इतिहास फार मोठा आहे. दुंदुभी राक्षसाचाही प्रसंग आहे. पण या प्रसंगामध्ये किष्किंधेमध्ये जाऊन वालीला आव्हान केलं सुग्रीवानं. तेव्हा वालीला पत्नी तारा म्हणाली की याच्या मागे फार मोठं बल असलं पाहिजे. फार मोठ्या बलाशिवाय हा तुम्हाला आव्हान करू शकत नाही. आपण सावधान व्हावं. पतीला सावधान करण्याचा प्रयत्न ताराने केला. तारा फार बुद्धिमान होती. परमार्थही कळत होता, जगाचा व्यवहारही कळत होता. पत्नीनं पतीला सावधान केलं, पण वालीनं पत्नीचं ऐकलं नाही. ते आव्हान स्वीकारलं. हातामध्ये गदा घेऊन धावत गेला वाली. सुग्रीव आणि वालीचं प्रचंड युद्ध झालं.
कोण सुग्रीव कोण वाली हे लक्षात आलं नाही रामप्रभूच्या. त्यांनी बाण सोडला नाही. घायाळ झाला सुग्रीव, प्रभूच्या जवळ आला. प्रभू, माझं रक्षण आपण केलं नाही, हा मला निश्चितपणे मारेल. परमात्म्यानं एक माळ घेतली, ती माळ सुग्रीवाच्या गळ्यात घातली आणि सांगितलं की तू आता जा, आता तू निर्भयपणे युद्ध कर, आता काही अडचण नाही. कारण तुम्ही दोघे सारखे दिसत होते. कोण वाली कोण सुग्रीव हे कळत नव्हतं. आता सुग्रीवाच्या गळ्यामध्ये माळ आहे. त्याने आव्हान केलं, वाली संगे युद्ध व्हायला लागलं. सुग्रीवाची सरसी व्हायला लागली आणि प्रभूनं योग्य वेळ पाहिली आणि त्या वेळेला बाण सोडले. वालीचा अंत झाला. वाली भूमीवर पडला. मरताना तो वाली प्रभूला विनंती करायला लागला की प्रभू, आपण जे काही केलं आहे ते योग्यच केलं आहे. माझ्या हातून पाप घडलं आहे, त्या पापाचं प्रायश्चित्त मला मिळायलाच पाहिजे होतं आणि ते प्रायश्चित्त मला प्राप्त झालं. माझा पुत्र अंगद मी आपल्या चरणावर अर्पण करतो. आणि वालीनं अंगदाला अर्पण केलं होतं. हरी हरी. सुग्रीवाला राज्य प्राप्त झालं. किष्किंधेचा राजा झाला सुग्रीव. ते राज्य भोगायला लागला. भोगामध्ये कर्तव्य विसरून गेला. आपल्याला प्रभूचं कर्तव्य आहे हे याचा विसर पडला. मनुष्याला जीवनामध्ये विसर पडतो. संसारामध्ये राहत असताना परमार्थाचा विसर पडतो. काही तर असे अभागी असतात की त्यांना जन्मभर कधीच स्मरण होत नाही. नास्तिकासारखं जीवन जगत असतात. नास्तिकच असतात. सगळं स्मरण राहतं पण परमात्म्याचं स्मरण राहत नाही. मनुष्याच्या जीवनामध्ये परमात्म्याचं विस्मरण कधी होऊ नये. संत महात्मे हेच मागणं मागतात. त्या परमात्म्याबद्दल अनन्य निष्ठा पाहिजे, अनन्य शरणागती. शरण झाल्याशिवाय जीवनाचं कल्याण नाही. परमात्म शरण झाल्याशिवाय जीवनाचं कल्याण नाही. ज्याला तत्व कळलं आहे, ज्याला जीवनाचं सार कळलं आहे, काय प्राप्तव्य आहे आणि काय प्राप्तव्य नाही. अहो, आयुष्य तरी किती आहे मनुष्याचं? किती आयुष्य आहे? किती लवकर सगळं बदलत जातं. काळ मागे लागलेला आहे, मृत्यू मागे लागलेला आहे. आयुष्य घटत चाललेलं आहे. जसा जलानं भरलेला घडा थेंबा थेंबानं गळत राहतो आणि एक दिवस घड्यामध्ये भरलेलं सगळं जल संपून जातं. घडा रिक्त होऊन जातो. तशी मनुष्याची अवस्था होते. फार लवकर संपून जातं. फार मोठा इतिहास नाही. मरणाचा प्रवास सुरू आहे. जीव मृत्यूकडे चाललेला आहे. शरीरातल्या शक्ती क्षीण होत आहेत. त्या क्षीण होणाऱ्या आहेत. जीवानं हे लक्षात घेतलं पाहिजे. एक दिवस असा येणार आहे की माझं नावही राहणार नाही. कोणी नावानं मला ओळखणारही नाही. किती किती झाले आणि किती किती मेले. नाही उरले त्यांचे नामो निशान. त्यांचं काहीच उरलं नाही. जे आले की तुताऱ्या वाजत असत, नगाडे वाजत असत,
दुंदुभी वाजत असत, घोषणा होत असे, हत्ती झुलत असत, त्यांच्या स्वागतासाठी सगळे मार्ग स्वच्छ केले जात, त्यांच्या मार्गामध्ये दीप प्रज्वालित केले जात, पुष्पवृष्टी करत असत. पण ते तरी राहिले का? हे सत्य आहे, हे परम सत्य आहे, हे होणारच आहे. जर जगामध्ये मनुष्याला कायम राहता आलं असतं तर आज जगामध्ये कुठेच जागा शिल्लक राहिली नसती. हा काही काळाचा प्रकाश आहे. त्या दिव्य देहामध्ये प्रगट झालेला काही काळाचा प्रकाश आहे हा. हे तत्व, हे सत्य लक्षात घेतलं पाहिजे आणि हे तत्व लक्षात घेऊन त्या परमात्म्याला शरणागत झालं पाहिजे. परमात्म्याची भक्ती महत्वाची आहे, तीच प्राप्त केली पाहिजे, त्याचाच ध्यास धरला पाहिजे. हरी हरी. आज हनुमानजी आपलं दर्शन झालं, माझ्यावर भगवंताची कृपा झाली. कारण भगवंताची कृपा झाल्याशिवाय संताचं दर्शन होत नाही, संत भेटतही नाही आणि भेटले तर ते कळतही नाही. ते संत जर भेटले तर मग मनुष्य आपल्या जीवनाचं सर्वस्वी सार्थक करतो. संत भेटले आणि संत कळले, लक्षात आले, संत जगामध्ये आहेत, संत जगामध्ये राहतील. संताविना जग शून्य कधीच असणार नाही. कारण परमात्मा संतांना पाठवतच राहतील आणि नाशिवंत जनांना संत उपदेश करतच राहतील. अंतःकरणामध्ये परमात्मा भाव पाहिजे, परमात्म्याबद्दल अनन्य निष्ठा पाहिजे. तो भाव अंतःकरणामध्ये असला की मग जीवनामध्ये कोणताच अभाव राहत नाही. भक्ती प्राप्त झाली की अभाव नाही राहत आणि भक्ती जर प्राप्त झाली नाही तर मग जीवनामध्ये काहीही असलं तरी अभावच आहे, फार मोठा अभाव आहे ज्याची परिपूर्ती नाही करता येत. हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद. हरी. वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्यजी महाराज जेव्हा प्रगट झाले तो काळ म्हणजे संक्रमणाचा काळ होता. धर्माबद्दलची निष्ठा कमी होत चालली होती जगामधली. आजही तोच प्रकार आहे. नाममात्र लोक आहेत की ज्यांच्या अंतःकरणामध्ये परमात्म्याबद्दल निष्ठा आहे, धर्मावर श्रद्धा आहे, धर्माच्या मार्गावर ते दृढ आहेत, धर्म मार्गाचंच ते अवलंबन करतात, जे शास्त्रांनी सांगितलेलं आहे तसं आचरण करतात. त्यांच्या अंतःकरणामध्ये कधीही शास्त्राबद्दल संशय निर्माण होत नाही. भक्तांच्या जीवनामध्ये शास्त्राबद्दल विश्वास आहे आणि अभक्ताच्या अंतःकरणामध्ये संशय आहे. ज्या ठिकाणी संशय आहे त्या ठिकाणी विश्वास नाही.
संशयाच्या अंधारामध्ये जर जीवन बुडून गेलं, तर मग एखाद्या संताची कृपा झाली तर मग प्रकाशाची एखादी किरण प्राप्त होते. सगळ्या जगामध्ये भयंकर परिवर्तन येत होते. धर्मावरची श्रद्धा ढळायला लागलेली होती. नास्तिकांचा बाजार झाला होता. नास्तिक घोर कर्म करीत होते. धर्माचं पालन कोणी करत नव्हतं. आणि अशा वेळेला प्रगट झाले वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्यजी महाराज. फार प्राचीन काळ आहे. श्रीरंगमच्या जवळ प्रगट झाले. तिरुकुदूर इथे प्रगट झाले आणि चमत्कारिक घटना व्हायला लागल्या जीवनामध्ये. परमात्म्याच्या कृपेनं संत येत असतात आणि जगामध्ये राहून असं कार्य करून दाखवतात, जगातल्या लोकांना सन्मार्गाला लावतात, भक्ती मार्गाला लावतात. त्यांच्या जीवनातले जे सद्गुण आहेत ते सद्गुण उजळून काढतात. धातूच्या एका पात्राला जर स्वच्छ केलं नाही तर मलिन होऊन जातं. हे अनेक दिवसाचं स्वच्छ केलेलं नाही, घासलेलं नाही, हे पाहणाऱ्याच्या लक्षात येतं. आणि मग त्याला घासल्यानंतर, स्वच्छ केल्यानंतर, उजाळा दिल्यानंतर अगदी सोन्यासारखं ते लखलखायला लागतं. त्याची मलिनता गेली. तो दिव्य स्वरूप त्या पात्राचं दिसायला लागलं. त्या पात्रासारखंच आहे जीवन. गंगेच्या किनारी एक साधू, त्यांच्याजवळ जो लोटा होता त्याचं मार्जन करीत होते. गंगेच्या वाळूनं त्याला घासत होते, घासत होते, घासत होते. आणि हा दररोजचा नित्य नियम होता. तो सोन्यासारखा दिसत होता तो गडवा. अनेक साधू पाहत होते, हे दररोज असं का करतात. साधूंनी महात्माजीला विचारलं, महात्मा जी ये क्या बात है? स्वच्छ निर्मल बर्तन को आप बार बार स्वच्छ कर रहे हैं, अभी आवश्यकता नहीं है स्वच्छ करने की. लोटा तो पीतल का है, लेकिन आपने उसे सोने जैसा चमका दिया है. उसकी उज्ज्वलता प्रकट हो रही है. अब उसे और स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं, और मार्जन करने की आवश्यकता नहीं. आणि गुरु महाराजांनी फार सुंदर उत्तर दिलं कि रोज मेरा मन मलिन हो जाता है. मैं आंख उठाकर जब ऊपर देखता हूं और ऊपर देखने के बाद में मुझे अनुभव होने लगता है कि मेरी दृष्टि मलिन हो गई और मुझे बड़ा दर्द होने लगता है. मैं इस बर्तन को स्वच्छ करते समय, मार्जन करते समय अंतकरण में यही भावना करता हूं कि मैं किसी बर्तन को नहीं, मैं अपने मन को शुद्ध कर रहा हूं. मन यदि अशुद्ध रहा तो जीवन में फिर क्या शुद्ध रहा. परमात्मा को तो मन ही अर्पण करना है, भाव अर्पण करना है. ये विशुद्ध मन होने के बाद में ही हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है. जीवन की हर बात को समझ लेना है, हर पल को समझ लेना है, हर दिन को समझ लेना है. किस लिए आना हुआ संसार में, इस बात को समझ लेना है. हमारा आना व्यर्थ ना हो जाए,
इस जीवन का सार्थक होना चाहिए। और ये प्रभु को शरण जाने में ही है, सत्कर्म करने में ही है। महात्मा जी का भाव सुनकर सारे साधु चकित हो गए। अंतर बाहर एक जैसा भाव है। अंतर मन यदि नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। अंतकरण में जो भाव वो निष्ठावंत होना चाहिए। निष्ठा बड़ी महत्व के है मनुष्य के जीवन में। रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनमें विद्या थी, चरित्र बल था, अनन्य भक्ति थी, परमात्मा पर निष्ठा थी, अद्वितीय थे, उनके जैसा कोई नहीं था। उनका प्रभाव जब वो छात्र थे तभी प्रकट हो गया था। चारों वेद मुखोद्गत हो गए, उपनिषद मुखोद्गत हो गए, सारी संहिताओं का ज्ञान प्राप्त हो गया, जीवन में इतनी दिव्यता आ गई। गुरु ने एक बार श्लोक का उच्चारण किया, मर्त्यावतारे मनुजाकृति हरि रामाधिधेयं रमणीयदेहिनं धनुर्धरं पद्मविशाललोचनं भजामि। राम प्रभु के स्वरूप का वर्णन हो रहा था। एक श्लोक की एक मात्रा छूट गई, उच्चारण गलत हो गया। छात्र रामानुज ने अपने गुरु के उच्चारण को सही किया। आनंद होना चाहिए था, किंतु गुरु के अंतःकरण में अपमान का भाव निर्माण हो गया। मेरा अपमान किया, ये भावना निर्माण हो गई। दिन भर वही सोचने लगे। सद्विचार यदि अंतःकरण में आ जाए तो सारा दिन मंगलमय हो जाता है, सारा दिन आनंदमय हो जाता है। दिन बदल गया है, एक क्षण ने दिन को बदल दिया। एक आनंद का क्षण 24 घंटे का दिन बदल देता है, और एक ईर्ष्या का क्षण जीवन को दूषित कर देता है। बहुत बड़ा दूध का पात्र है, और उस दूध पात्र में, दुग्ध पात्र में एक छोटा सा लवण का कण अगर डाल दिया जाए तो सारा दूध बिगड़ जाता है। इससे ये बात समझनी चाहिए कि हमारा एक कर्म, एक दुष्कर्म सत्कर्मों से भरे सारे जीवन को बिगाड़ देता है। सत्कर्म धारण किए हैं तो सारे जीवन भर उनको धारण करना चाहिए। फिर उस सत्कर्म का प्रकाश है, फिर उसका आनंद है, स्वयं को भी है और जगत को भी है। चंदन जैसे घिस घिस कर अपना सुगंध प्रकट कर देता है, और सुगंध देता है, और सुगंध देता है, वैसा मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि मनुष्य के जीवन में निष्ठा हो, यदि मनुष्य ने अपने मन को निश्चल रखा है, तो उसके जीवन में भी उस सुगंध का प्रभाव प्रकट हो जाता है।
गुरु के वचन में जो दोष निर्माण हुआ था वो दूर कर दिया। गुरु के अंतःकरण में ऐसा भाव निर्माण हुआ कि ये मेरी गलतियां निकालता है, और रोज रोज यही होने लगा। गुरु जी के अंतःकरण में भय निर्माण हो गया कि कैसे उच्चारण करूं, कोई गलती ना हो जाए। एक दिन गुरु ने बड़े भयंकर कार्य की योजना की। रामानुज को मरवाने का षड्यंत्र किया। उसी के चचेरे भाई सहपाठी गोविंद भट्ट को योजना के साथ भेज दिया और वन में जाकर रामानुजाचार्य की हत्या करने का प्रयत्न किया, घायल किया, उन्हें कंदरा में डाल दिया। वहां पर से एक व्याध निकला। उसने देखा कोई तो भी पड़ा हुआ है। उसके अंतःकरण में करुणा जागी। अपनी पत्नी को लेकर वो गया। वहां देखा एक तरुण अवस्था का भक्त है। उसे उठा लाए घर में, उसका उपचार किया। रामानुजाचार्य ने आंखें खोली, सारा प्रसंग उनके आंखों के सामने आ गया। जान लिया गुरु ने मरवाने का प्रयत्न किया है। अब क्या करूं? अपने गांव चला जाऊं या कहीं अन्यत्र चला जाऊं? गांव जाने से भी काम नहीं होगा, अन्यत्र जाने से भी काम नहीं होगा। जिस कार्य के लिए मुझे प्रभु ने भेजा है वो कार्य संपादन मुझे करना चाहिए। मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए इस संसार में नहीं आया हूं। मैं संसार में आया हूं प्रभु का कार्य संपादन करने के लिए, वही मुझे करना चाहिए। फिर लौटाए कांची। अपने गुरु को दंडवत किया और गुरु से कह दिया कि परमात्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है वो मुझे संपादन करना चाहिए। राजा को समाचार मिला। राजा ने रामानुजाचार्य का स्वागत किया। कांची के राजा, राजा की कन्या किसी असाध्य रोग से पीड़ित थी, उसका उपचार किया। राजकन्या का उपचार किया रामानुजाचार्य ने। उसे स्वास्थ्य लाभ हुआ। राजा की कृपा रामानुजाचार्य पर हुई। वहां रुके नहीं। और इसी समय श्रीरंगम से संत आलवंदार का समाचार आया। संदेश वाहक ने यह संदेश दिया कि हे रामानुजाचार्य, आपको तुरंत आलवंदार ने बुलाया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अभी वो अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। आलवंदार ये बहुत बड़े संत, बहुत बड़े वैष्णवाचार्य, उस समय जिन्होंने बड़ा कार्य किया था, भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाया था। और रामानुजाचार्य चल पड़े आलवंदार से मिलने। उनके पहुंचने के पहले ही आलवंदार शांत हो गए थे। उन्होंने देह त्याग कर दिया था। जब पहुंचे रामानुजाचार्य, कोई बड़ी बात बोलने की इच्छा थी उनकी, लेकिन समय मिला नहीं। बोलने के पहले ही यह लोक सिधार गए। रामानुजाचार्य ने उनका दर्शन किया, उनके शरीर का अवलोकन किया, देखा उनके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई है। सब सोचने लगे, बाएं हाथ की उंगलियां सीधी है, 3 उंगलियां मुड़ी हुई है, क्या कारण है? रामानुजाचार्य रहस्य जान गए
और सबके सामने उन्होंने उच्चार किया, यह संकेत मेरे लिए है। 3 बातें आलवंदार मुझे कहना चाहते थे, जो उनका संदेश है, जो वो कह नहीं पाए, वो मैं समझ गया हूं। पहली मुड़ी हुई उंगली का अर्थ है कि शास्त्रों का भाष्य होना चाहिए। ब्रह्म सूत्र का मैं भाष्य करूंगा, और एक उंगली उनमें से सीधी हो गई। दूसरा वचन कहा, जगत में विष्णु सहस्र नाम का प्रचार करूंगा, भाष्य करूंगा। दूसरी उंगली भी सीधी हो गई। और जो जो संत अभी तक हो गए हैं, उनका जो संदेश है, वो संदेश फिर से जगत में प्रकट करूंगा। और तीनों उंगलियां सीधी हो गई। सब जान गए यह अद्भुत पुरुष है। रामानुजाचार्य जी महाराज ने जगत कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रभु की सेवा में जो अपना जीवन समर्पित कर देता है, वो धन्य हो जाता है। ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया, विष्णु सहस्र नाम पर भाष्य किया, और दिव्य प्रबंधम ग्रंथ की रचना की। ओ हरि के चरण, हरि के चरण कमल, निसा दिन सुमर रे। उपदेश किया है संत ने, हरि के चरणों का स्मरण निस दिन करो, हर दिन करो, हर घड़ी करो, हर पल करो। जीवन को शुद्ध करने का उपाय बताया है, जीवन को श्रेष्ठ करने का उपाय बताया है। जीव मैला हो जाता है संसार में। संसार में रहते 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 संसार के जो कुरंग है, वो सारे कुरंग देह पर आ जाते हैं, मन पर आ जाते हैं। देह मैली हो जाए तो धोई जा सकती है, मन मैला हो जाए तो कहां धोएंगे, कैसे धोएंगे? ना देह मलिन हो, ना मन मलिन हो। दोनों की संभाल करनी होगी। देह की आवश्यकता इसलिए है, इसलिए प्रयोजन है देह का कि अपना आत्म कल्याण आप कर ले। जाने के पहले सब करना है। अवसर बीता जा रहा है, घड़ियां बहुत कम रह गई है। एक महात्मा जी वृंदावन गए थे, मन में नैराश्य आ गया था। नैराश्य आता है मनुष्य के जीवन में, और जब नैराश्य आए तो सामने जो मार्ग है वो भी दिखाई नहीं देता। निराशा बड़ी घातक है, संसारी के लिए भी घातक है, साधु के लिए भी घातक है। ना संसारी के जीवन में आए, ना साधु के जीवन में आए। नैराश्य कभी ना आए। नैराश्य आते ही उत्साह का नाश हो जाता है, प्रसन्नता चली जाती है। मन पर उदासी आ जाती है, रास्ता मिलता नहीं, मार्ग मिलता नहीं।
मन को दृढ़ रखना होता है। मन विचलित हो जाता है, उसे दृढ़ कैसे बनाएं? हरि के चरण चरण कमल निसदिना सुमर रे। भाव धर कर भीतर भजन लगी तर रे। हरि के चरणों का स्मरण करो, अंतकरण में भाव धारण करके ये भव जलधि तर जाओ। इसमें तरना बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन है। जोई जोई धरत ध्यान पावत समाधान। जो जो व्यक्ति जैसे जैसे प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु का चिंतन करता है, वैसे वैसे उसके अंतकरण में शांति आ जाती है। संसार के पीछे पड़ो तो संसार भागने लगता है। जो भी संसार के पीछे पड़ा है वो दौड़ता रहा है। संसार उसके हाथ में आया ही नहीं, आता ही नहीं, आने वाला भी नहीं है। किसी आसक्त जीव से, मरने वाले आसक्त जीव से पूछो कि अगर तुम्हें जीवन मिल जाए तो क्या करोगे? और वो आसक्त जीव ऐसी बातें कहेगा कि जीवन की आसक्ति जाएगी ही नहीं। आसक्त को दृष्टि नहीं होती, देखकर भी उसे दिखाई नहीं पड़ता। आसक्त के अंतकरण में विवेक नहीं उपजता। वो बंधा हुआ है, वो डूब रहा है और डूबकर फिर डूबने की उसकी इच्छा है। आसक्त के अंतकरण में ज्ञान का प्रकाश कहां? जब तक उसके जीवन में अनासक्ति नहीं आती तब तक वो प्रकाश नहीं आता। जिन्हें आंखें मिली है, भगवान की बड़ी कृपा है, उन आंखों को धन्य करना चाहिए प्रभु का स्वरूप देखकर, विठ्ठलनाथ जी का स्वरूप देखकर, द्वारिका नाथ का स्वरूप देखकर, बद्रीनाथ जी का स्वरूप देखकर। ये अनेक नाम नहीं है, ये तो उसी एक के विभिन्न नाम है। हरि के चरण कमल निसदिन सुमर रे। निसदिन हर दिन, अनन्य भाव, निष्ठावंत भाव। एक भक्त का प्रसंग है। गंगा जी के तट पर ही उस भक्त का अवतरण हुआ था। जब जन्म हुआ तो कुछ ही दिनों में माता पिता गुजर गए। एक के बाद एक विपदा आई। माता पिता गुजरने के बाद बड़े भैया और भाभी ने उस भक्त का पालन पोषण किया। बस खड़े ही होने लगे थे कि भाई की भी मृत्यु हो गई, भाभी विधवा हो गई। और भाभी ने बड़े परिश्रम से अपने पुत्र समान उस बालक का पालन पोषण किया। अवस्था बड़ी हो गई, तरुण अवस्था आई है।
इसी बीच में एक भयंकर बीमारी आई, चेचक की बीमारी, और उस बीमारी में दोनों आंखें चली गई। रामधर की दोनों आंखें चली गई। बचपन से ही रामधर राम प्रभु का भक्त था। जहां कहीं राम प्रभु का कीर्तन होता, ये वहां जाकर सुनता था। राम प्रभु के भजन में उसे बड़ा आनंद आने लगा था। अब आंखें चली गई है, अंधत्व आ गया है, अब घर में ही रहना होता है, अब बाहर जाना नहीं होता। जैसे तैसे भाभी पालन पोषण कर रही है, भोजन दे रही है, देखभाल कर रही है। एक दिन क्या हुआ, अंधा रामधर द्वार के समीप बैठा हुआ था। रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे, उनकी आपस में बातचीत हो रही थी। बहुत बड़े आचार्य वैष्णवाचार्य आए हैं, उनका प्रवचन सुनना तो भाग्य है। भागवत की कथा सुनाते हैं। और रामधर ने उन्हें पुकारा, हे भाई, क्या मुझे ले चलोगे? उन्होंने कहा, ठीक है, हमारे पीछे पीछे चलो। रामधर ने भाभी मां को पुकारा। शब्द बड़ा सुंदर है, भाभी मां। मां शब्द को लगा दिया है भाभी के, भाभी नाम के आगे। भाभी मां, ये भगत लोग प्रवचन सुनने जा रहे हैं, क्या मैं जाऊं इनके पास, इनके साथ? और भाभी मां कहने लगी, इनके साथ तुम जाओगे, आओगे कैसे? तुम्हें तो दृष्टि नहीं है। और रामधर सोचने लगा, हां, आऊंगा कैसे? फिर उन्हीं भक्तों से पूछा, क्या आप मुझे यहां लाकर छोड़ेंगे? और उन्होंने कहा, हां हां, छोड़ देंगे, उसमें क्या लगता है। चलो रामधर, हमारे साथ चलो। और रामधर को लेके गए, एक कोने में बिठा दिया, यहां बैठो, यहां अच्छा सुनाई देगा और इधर कोई आएगा नहीं, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और रामधर कथा में बैठ गए। व्यासपीठ पर बैठे हुए महात्मा जी राम प्रभु का प्रसंग सुना रहे हैं, राम प्रभु का दिव्य चरित्र सुना रहे हैं, राम प्रभु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और रामधर की आंखों से आंसू झर रहे हैं। कथा पूर्ण हो गई, जाने का समय आया। लोग बुलाने आए, चलो रामधर, अभी चलना है, हमारे पीछे पीछे चलो। रामधर ने कहा कि हां, आपके पीछे चलूंगा, व्यास जी का दर्शन करना चाहता हूं। और वो भगत लोग रामधर को लेके गए व्यासपीठ के पास में, और व्यास जी से कहा, ये भक्त कथा सुनने आया था, इसका नाम रामधर है। व्यास जी ने कहा, रामधर बड़ा सुंदर नाम है, जो परमात्मा को धारण करे, जिसने परमात्मा को जीवन में धारण कर लिया है, वही तो रामधर है। अपने नाम की व्याख्या सुनी, रामधर को बड़ी प्रसन्नता हुई। व्यास जी का दर्शन किया, व्यास जी से कहा, बहुत आनंद हुआ, आपने जो कथा सुनाई बड़ी अद्भुत थी, अंतकरण प्रेम से सरोबार हो गया। जिस राम प्रभु का वर्णन आपने किया, वो राम प्रभु मुझे कब मिलेंगे, कब मुझ पर कृपा करेंगे? व्यास जी ने कहा, बस धैर्य रखो, निस्दिन परमात्मा का स्मरण किया करो, वो जरूर तुम पर कृपा करेंगे।
व्यासपीठ से बोला गया शब्द यदि व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति तपस्वी है, परमात्म भाव में सरोबार है, परमात्मा को पूर्ण रूपेण शरणागत है, तो उसकी वाणी का शब्द असत्य नहीं होता। रामधर ने बात को अपने मन में दृढ़ कर लिया है। यदि परमात्मा का स्मरण करो तो परमात्मा दर्शन जरूर देते हैं, उनका मुझे दर्शन होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन जरूर होगा। ये भाव दृढ़ हो गया रामधर के अंतकरण में। लौट आया राम। उस दिन भोजन नहीं पाया था। भाभी राह देख रही थी। रामधर को देखकर आनंद हुआ। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता है, रास्ते में पत्थर होते हैं, कांटे होते हैं, तुम्हारे पैरों में कोई कांटा चुभ जाता, ठोकर लग जाती तो क्या होता। सारा दिन मेरा मन उधर ही था, तुम कैसे आओगे यही मैं सोच रही थी। अब आज कुछ पाया नहीं है, अब जल्दी से कुछ पालो। भक्तों से कहा भैया बहुत बड़े उपकार हुए आपके, आप हमारे रामधर को लेके गए और फिर घर पर लाके छोड़ दिया। रामधर ने कहा भैया मैं कल भी आऊंगा। और दूसरे दिन भी रामधर कथा सुनने गए। भाव दृढ़ होता गया, दृढ़ होता गया। एक दिन मन में विचार आया जाना है, जाके फिर आना है। उससे अच्छा तो यही है कि यहां यहीं रुका जाए। कथा स्थल पर ही रुका जाए। रामधर ने भक्तों से कहा कि मेरे मन में आता है कि मुझे यहीं रुकना चाहिए, आने जाने में आपको भी बड़ी परेशानी होती है। भक्तों ने कहा ठीक है तुम रुकना चाहो, किंतु एक बात है, तुम्हारी भाभी जी क्या सोचेगी, वो व्याकुल हो जाएगी, उसे चिंता लगी रहेगी। रामधर ने कहा हाँ वो भी ठीक है, ठीक है मैं चलता हूं आपके साथ। रामधर लौट गया, लेकिन मन में यही विचार था। रात में सोने के बाद में वही कथा सुनाई देती थी। आंखें बंद हुई कि वो कथा सुनाई देने लगती थी। दृष्टि तो थी ही नहीं। नींद में वही प्रसंग, जागते हुए वही प्रसंग, केवल राम जी का चिंतन। और रात में घनघोर वर्षा होने लगी। भाभी ने कहा रामधर आज तो बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, आज कैसे जाओगे। मेरा विचार तो यही है आज ना जाओ। रामधर कहने लगा नहीं भाभी मां मुझे जाना चाहिए, मेरा मन नहीं रुकेगा, मुझे वहां आनंद मिलता है, मुझे जाना ही चाहिए। भाभी मां कहने लगी रास्ते पर जल है, कीचड़ हो गया है, कांटे हैं, कहीं पैर फिसल गया तो क्या होगा। भाभी मां मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, मैं संभल संभल कर जाऊंगा और संभल संभल कर आऊंगा। आज बरसात के कारण वो भगत लोग भी नहीं आए और रामधर निकल पड़े कथा सुनने के लिए।
जल्दी पहुंच जाऊं, कहीं कथा छूट गई तो। मन में आर्तता है, प्रभु का स्मरण करते करते आगे बढ़ रहे हैं और एक जगह पर पानी नीचे बहता हुआ आ रहा है, उस पानी से आगे बढ़ना है, आगे फिसलन है। जैसे ही उस फिसलन पर पैर रखा और फिसल गए, और एक कुआं था जो कभी सूखा हुआ था, अभी उस कुएं में थोड़ा पानी आ गया है और उस कुएं में गिर गए और प्रभु को स्मरण करने लगे, हे परमात्मा, मुझे कथा में पहुंचना है और कहां मैं गिर गया हूं। हाथों से टटोलने लगे और जब हाथों से टटोलते हैं तो ध्यान में आया ये तो दीवार है। नंतर उसके बाद में उस कुएं में घूम घूम कर टटोला, ध्यान में आया ये कुआं है, अब मैं कैसे निकलूंगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम जी, मुझे बाहर निकालो, जल्दी निकालो बाहर, मुझे कथा में जाना है। और अचानक आवाज आई, रामधर, कहां पड़े हो? प्रभु मैं कुएं में पड़ा हूं, मुझे बाहर निकालो। और प्रभु कहने लगे, रामधर, कुआं नहीं है, छोटा सा गड्ढा है, मैं तुम्हें हाथ देता हूं, मेरा हाथ तुम पकड़ो। प्रभु ने हाथ नीचे किया, रामधर टटोलने लगा, कहीं भी प्रभु का हाथ में नहीं आ रहा है। रामधर ने पुकारा, प्रभु मैं अंधा हूं, आपका हाथ मैं देख नहीं सकता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं, आप मुझे निकाल सकते हैं। और प्रभु ने रामधर का हाथ पकड़ लिया और रामधर ने कहा कि हे प्रभु, आप यदि संसार में फंसे हुए जीवों को इस तरह निकालेंगे, उनका तो उद्धार हो जाएगा। जिसके जीवन में सद्विचार नहीं है वो अंधा है, उसी को अंधा कहना चाहिए। मनुष्य विवेक से देखता है, सद्भावना से देखता है, सदाचरण ही दृष्टि है। आंखें होने के बाद भी यदि कोई सद आचरण ना करे, इसका अर्थ यह होता है कि वो दृष्टिहीन है, उसे ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं हुए, प्रज्ञा चक्षु प्राप्त नहीं हुए। प्रभु ने रामधर को निकाल लिया और कहने लगे, मैं उधर ही जा रहा हूं, कथा स्थल पर तुम्हें छोड़ दूंगा। और रामधर का हाथ पकड़कर कथा स्थल पर ले आए। व्यास जी ने देखा, भीगा हुआ बदन है, सारा शरीर भीगा है, मिट्टी लगी है, चेहरा प्रसन्न है। व्यास जी का वंदन किया। व्यास जी ने कहा, इतनी भारी वर्षा में कैसे आए हो? एक सज्जन मिल गए थे, वो ले आए, वो प्रभु स्वरूप ही थे। हरि अपने निर्धारित स्थान पर जाकर बैठ गए। राम प्रभु की कथा होने लगी और जो प्रसंग व्यास पर बैठे महात्मा जी सुना रहे थे,
व्यासपीठ पर बैठे हुए महात्मा जी सुना रहे थे, उस प्रसंग को ही देख रहे थे। मुझे उस कुएं से निकालने वाला कौन है? उस कुएं को गड्ढा बताने वाला कौन है? अंतकरण में वही चिंतन करने लगे। वो मृदुल स्पर्श, परमात्मा ने जो स्पर्श किया था, जो निकाला था। जब कथा का विराम हो गया, मध्य विराम हो गया, थोड़ी देर के लिए कथा रुक गई, तो भाभी मां आने लगी, व्यास जी के पास गई और व्यास जी से कहने लगी, मैं आपके उस भक्त को देखना चाहती हूं जो अंधा है और रोज आपकी कथा सुनने आता है। उसके लिए मैं ये खाद्य पदार्थ लेकर आई हूं, ये उसे देना चाहती हूं। और व्यास जी ने कहा, वो कोने में देखिए, एकांत में बैठे हुए हैं। और भाभी मां वहां गई और हाथ में वो पोटली थमा दी, रामधर इसे पा लेना, सुबह से कुछ नहीं लिया है। भूख प्यास भूल गए थे रामधर। वो पोटली दी, रामधर ने उसे खोला, उसमें जो था पा लिया। कथा पूरी हुई। कथा पूर्ण होने के बाद में रामधर घर जाने लगे। अब मैं घर कैसे जाऊं, कहीं उसी कुएं में फिर ना गिर पड़ो। और आवाज आई, रुकना रामधर। रामधर रुक गए। जो स्वर कुएं में सुना था वही स्वर सुनाई दिया, मैं उधर ही जा रहा हूं, तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। और हाथ पकड़ लिया रामधर का और घर तक ले आए। रामधर आ गया घर। रामधर कहने लगा कि प्रभु, घर तो दूर होता है, हर दिन दूर होता है, आज तो एक क्षण में ही आ गया। हाँ रामधर। भाभी मां आई देखने के लिए और जो लेकर आया था वो अंतर्धान हो गया। भाभी मां कहने लगी, सुबह से चले गए, नहीं बोला था, माने नहीं, बरसात में कितनी परेशानी हुई होंगी, कैसे आए? रामधर ने पूरा प्रसंग सुना दिया। कुएं में गिर गया था, प्रभु को पुकार रहा था, एक सज्जन आया, उसने हाथ बढ़ाया और मुझे कुएं के बाहर निकाला, कथा स्थल पर ले गया और लेकर भी वही आया है। भाभी मां देखने लगी इधर उधर, कोई भी दिखाई नहीं देता है। कौन आया था? कोई सज्जन था। मेरे लिए तो परमात्मा ही था। तुम्हें भूख लगी होगी। रामधर ने कहा, नहीं भाभी मां, तुम लेकर आई थी ना भोजन, एक पोटली में बांधकर तुम आई थी, मुझे तुमने अपने हाथों से थमा दिया था, मैंने वो पा लिया। भूख की कोई आवश्यकता ही नहीं रही, भोजन की आवश्यकता ही नहीं रही। भाभी मां कहने लगी, रामधर मैं तो आई नहीं, मैं कहां आऊं घर छोड़कर, मेरा निकलना हुआ नहीं। रामधर ने कहा कि कल मेरे साथ चलो और व्यास जी से मिलो, वो तुम्हें बताएंगे तुम आई थी या नहीं। दूसरे दिन भाभी मां को लेकर रामधर कथा सुनने गया और व्यास जी से जब प्रश्न किया कि बताइए महाराज, भाभी मां कल आई थी ना मेरे लिए प्रसाद लेकर, और व्यास जी कहने लगे हाँ आई थी। और जब भाभी ने सुना और तो वो कहने लगी मैं आई ही नहीं थी,
मैं घर के बाहर निकली ही नहीं, फिर कौन आया था? व्यास जी सोचने लगे, रामधर सोचने लगा, भाभी मां नहीं आई थी। भाभी मां कभी झूठ नहीं बोलती है, भाभी मां हमेशा सच ही बोलती है। कथा सुनता रहा रामधर और अंतकरण में सोचता रहा कि मेरे राम प्रभु ही आए थे, मेरे राम प्रभु ने ही उस गड्ढे से मुझे निकाला है। वैसे तो वो कुआं था, लेकिन उन्होंने गड्ढा कहा। मेरे लिए मेरे प्रभु आए, उन्होंने मुझे बाहर निकाला, बड़ी मुझ पर कृपा की। हे परमात्मा, तुम्हारे प्रति मेरी निष्ठा अनन्य बनी रहे। हाथ जोड़कर रामधर ने प्रभु की प्रार्थना की। ये संतों के अनुभव है, ये सच्चे अनुभव है। साक्षात्कारी संतों ने इनका बखान किया है। इनको बताने वाले जो संत है वो साक्षात्कारी है, उनके वाणी में कोई भी गलत बात नहीं हो सकती। निष्ठावंत भाव भक्ताचा सुधर्म, निष्ठावंत भाव भक्ताचा सुधर्म। निर्धार हे वर्म चुको नये, निर्धार हे वर्म चुको नये। ओ नमः श्री रामचंद्राय, ओम नमः श्री हनुमंताय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।